बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा माधव चिंतन। श्री राधा नाम स्वरूप गुण महिमा। निर्वाण निम्ब फलमेव रसानभिज्ञाः चोषन्तो नाम रस तत्त्वविदो वयं तु श्यामामृतं मदन्मन्मथ रघोपरामान् नेत्राञ्जलिचुलुकिता वशितं पिबाम। विशुद्ध दिव्य रस से अनभिज्ञ लोग निर्वाण अर्थात मोक्ष रूपी निम्ब फल चूसते रहें। प्रियतम के नाम रस तत्व को जानने वाले हम लोग तो अप्राकृत मदन के आवेश में मंथर गति से चलते हुए श्री गोपांगनाओं के नेत्र रूपी अंजलि के द्वारा पान करते समय गिरे हुए उच्छिष्ट श्यामामृत का ही पान करेंगे। इस मधुर प्रेम राज्य में ममता और राग का परित्याग नहीं है, वरम उनका सर्वतो भावेन प्रियतम श्री नंद नंदन में नियोजन है। प्रेमियों में जो त्याग वैराग्य देखा जाता है, वास्तविक होने पर भी वह अद्वितीय विषयालंबन श्री कृष्ण में परम अनुराग का आनुषंगिक फल ही उनका यह वैराग्य संसार बंधन से मुक्त होकर स्वयं मुक्ति सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, वह है केवल श्री कृष्ण सुखार्थ, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ। विषय विराग वस्तुतः प्रेम रस कल्पवृक्ष का मूल नहीं है। भगवत चरणों में अनन्य अनुराग ही मूल है। इसलिए प्रेमी रसिक जन ना तो स्वसुखार्थ किसी वस्तु या स्थिति को स्वीकार करते हैं और ना त्याग ही करते हैं। उनके लिए प्रेम रस में बाधक जो कुछ भी कुरस विरस अरस है, वह सहज ही हेय घृणित अनावश्यक अरुचिकर तथा सर्वथा त्याज्य है। इसी से इस प्रेम राज्य में शांत रस का प्राधान्य तो है ही नहीं, उसका विशेष आदर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ममता राग विषय संग्रह आदि सभी कुछ है। अवश्य ही वह सारी ममता आसक्ति है परम प्रियतम नंद नंदन श्री कृष्ण में ही, और सारे विषय भी उन्हीं के सेवन के लिए हैं। यहाँ तो बस एक ही वस्तु है, श्री कृष्ण ही हमारे हैं, केवल वे ही हमारे हैं। यूँ सारी ममता उन्हीं में केंद्रित है। यहाँ दास्य सख्य वात्सल्य उत्तरोत्तर विकसित रूप हैं, पर उनमें भी सारा ममत्व केवल श्री कृष्ण में ही समर्पित है। मधुर रस की सजीव प्रतिमा श्री राधा मुख्या गोपांगनाओं में तो इस भाव का अतुलनीय असीम पूर्ण प्रकाश है। श्री नारद पंचरात्र में प्रेम का लक्षण बतलाया गया है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारदैः। जिस व्यक्ति में संपूर्ण सांसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति ममता दूर होकर एकमात्र श्री भगवान में ही अनन्य ममता हो जाती है, श्री भीष्म पितामह प्रहलाद उद्धव और देवर्षि नारद आदि महात्माओं ने उसी को प्रेम कहा है। भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधि बर डोरी सो सज्जन मम उर्वश कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। माता पिता भाई पुत्र स्त्री तन धन मकान सुहृद परिवार सबकी ममता के धागों को एक जगह बटोरकर और उसकी एक ही मजबूत डोरी बटकर जो अनन्य ममता रूपी उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, वह सज्जन मुझे अत्यंत प्रिय है। ममता की इस अनन्यता और आत्यंतिकता से समृद्ध प्रीति ही प्रगाढ़ प्रेम है। ऐसे प्रेम का आविर्भाव होने पर सर्व त्याग अपने आप ही हो जाता है, और फिर प्रेम भंग के बड़े से बड़े प्रत्यक्ष हेतु भी उस प्रेम को तनिक भी छीण नहीं कर सकते। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनोः सप्रेमा परिकीर्तितः। ध्वंस का प्रत्यक्ष कारण उपस्थित होने पर भी जिसका किसी भी प्रकार से ध्वंस नहीं होता, प्रेमी प्रेमास्पद के ऐसे सुदृढ़ भाव बंधन को ही प्रेम कहा जाता है।
यही विशुद्ध प्रेम स्वसुख वांछा कल्पना रहित महाभावमयी श्री राधा तथा उनकी काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाओं का स्वरूप या स्वभाव है। इसी से इस मधुर प्रेम राज्य में उनके द्वारा प्रियतम नंदनंदन श्री कृष्ण की मधुरतम कांत भाव से सेवा आराधना होती है। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान श्री राधा एवं गोप सुंदरियों के परम मधुराति मधुर देहातीत प्रेम को किसी काल में किंचित भी स्पर्श नहीं कर सकता। वे अपना सारा प्रेम, अपनी सारी ममता श्री कृष्ण को समर्पित कर श्री कृष्ण सुख के लिए ही श्री कृष्ण का सेवन करती हैं। न वे श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानती मानती हैं, न उसे देखने की कभी उनमें इच्छा ही जागती है। उन्हें श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की कोई स्मृति ही नहीं है, वरम श्री कृष्ण के ही चतुर्भुज रूप को देखकर वे डरकर संकोच में पड़ जाती हैं और श्री राधा जी के सामने तो श्री कृष्ण इच्छा करने पर भी अपने ऐश्वर्य का किंचित भी प्रकाश नहीं रख सकते। या यूँ कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण विशुद्ध माधुर्य भाव मंडित प्रेम के अधीन हैं, अतएव उनका ऐश्वर्य भी उस विशुद्ध प्रेम के ही अनुगत रहता है, उसकी सेवा में अपने को लगाए रखना चाहता है। जहाँ विशुद्ध माधुर्य का ही विकास है, वहाँ भी लीला रस की पुष्टि के लिए तथा लीला रस आस्वादन में विशेषता लाने के लिए भगवान की इच्छा शक्ति का संकेत पाकर प्रायः उनको बिना ही जनाए ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होकर माधुर्य की सेवा कर जाती है। पूतना तृणावर्त उद्धार, यमलार्जुन उद्धार, कालिया दमन, गोवर्धन धारण, इंद्र मानभंग, ब्रह्मा मोह और रासलीला में असंख्य श्री कृष्ण स्वरूपों का प्राकट्य आदि उनके ऐश्वर्य की ही लीलाएं थीं, पर इससे ब्रज के उस समय के लीला संगियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की आंशिक रूप से भी विद्यमानता न मानकर उन्हें सतत अपना प्यारा दुलारा ब्रजेंद्र नंदन कन्हैया ही मानते रहे। प्रत्यक्ष ऐश्वर्य लीला देखकर भी शुद्ध माधुर्य वश उन्हें उसमें ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता और जहाँ जरा भी ऐश्वर्य रूप दिखाई दिया, वहीं वे अपने ही प्रियतम श्याम सुंदर को श्याम सुंदर ना मानकर अन्य कुछ मानने लगे। ऐसा ही एक लीला प्रसंग आता है। एक बार बसंत काल में श्री कृष्ण गोवर्धन पर समस्त गोप सुंदरियों के साथ रास विहार कर रहे थे। इसी समय श्री कृष्ण के दिव्य मन में गोपी समूह की मूल स्वरूपा श्री राधा जी के साथ एकांत विहार करने की स्वरूपमयी स्फुरणा हुई। वे श्री राधा को अपना अभिप्राय बताकर रासस्थली से सहसा अंतर्ध्यान हो गए और एक निवृत्त निकुंज में जाकर राधा की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गोपांगनाओं ने जब श्री कृष्ण को वहां नहीं देखा, तब वे आकुल होकर उन्हें ढूंढने चली। ढूंढते ढूंढते उसी निकुंज के अंदर जाकर दूर से देखा तो एक कुंज में उन्हें श्री कृष्ण बैठे दिखाई दिए। इधर श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, तब वे सोचने लगे कि मैं सबको छोड़कर रासस्थली का परित्याग करके इस निभृत निकुंज में अकेला क्यों बैठा हूँ। गोपियों के इस प्रकार पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा, और गोपांगनाएं इतनी निकट आ गई थी कि दूसरे कुंज में जाकर छिपने का भी उनके लिए अब अवकाश नहीं रह गया था। तब वे सोचने लगे कि यदि मेरे 2 हाथ और होते तो मैं चतुर्भुज होकर अपने को छिपा सकता, पर 2 हाथ कहाँ से आए। इस प्रकार सोचने का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भगवान में वहाँ स्वरूप भूत ऐश्वर्य का अभाव हो गया था। वहाँ भी पूर्ण ऐश्वर्य है और उसकी वहाँ अनुभूति भी है, किंतु विशेषता यही है कि वहाँ वह ऐश्वर्य माधुर्य की आड़ में छिपा है। प्रियतम श्री श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ब्रज में तो स्वयं प्रायः प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्य को अंगीकार नहीं करते, पर उनकी ऐश्वर्य शक्ति ऐसे अवसर पर सेवा का लाभ उठाने से नहीं चूकती। यहाँ भी वह भगवान के संकल्पाभास का ही सुयोग पाकर क्रियाशील हो गई और उसने उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज बना दिया। इसी समय गोपांगनाएं वहां आ पहुंची और आते ही वे कुंज में अपने प्राण वल्लभ नवीन नीरद कांति द्विभुज मुरली मनोहर को ना देखकर हताश उदास हो गईं। उन्होंने चतुर्भुज नारायण को देखा, इससे तुरंत ही उनकी उछलता हुआ उनका कांता भाव संकुचित हो गया एवं वे हाथ जोड़कर श्री नारायण की स्तुति विनती करके श्री कृष्ण को खोजने के लिए दूसरे निकुंज की ओर चली गईं। इसके पश्चात पूर्व संकेतानुसार श्री राधा जी वहां पहुंची। श्री कृष्ण निर्विघ्न निर्बाध एकांत में राधा को देखकर प्रफुल्लित हो गए और
मैं आज 4 हाथों से श्री राधा के साथ विनोद करूंगा। यह विचार आने पर उन्हें और भी आनंद आया, परंतु वे यह देखकर आश्चर्य करने लगे कि श्री राधा जितना ही समीप आ रही हैं उतनी ही शीघ्रता से दोनों हाथ विलुप्त हुए जा रहे हैं। उन्होंने चतुर्भुज बने रहने का प्रचुर प्रयास भी किया, पर स्पष्ट रूप से श्री राधा की दृष्टि पड़ने से पूर्व ही उनके दोनों हाथ अंतर्ध्यान हो गए और वे पूर्ववत द्विभुज ही रह गए। यह महाभाव स्वरूपा श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का ही एक विलक्षण प्रभाव है कि उसके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति किसी प्रकार भी अपने को प्रकट रूप में नहीं रख सकती। अन्य गोप सुंदरियों का भाव भी शुद्ध माधुर्यमय ही था, तथापि श्री राधा के भाव की अपेक्षा उसमें कुछ न्यूनता थी। इसी से किसी अंश में ऐश्वर्य शक्ति उनके सामने अपने को अभिव्यक्त रख सकी और श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति का संकेत पाते ही उस सुयोग का लाभ उठाने की इच्छा से उसने द्विभुज श्याम सुंदर को चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट कर दिया। परंतु राधा का भाव अत्यंत प्रबल और सर्वातिशायी होने के कारण इतना प्रभावशाली था कि जैसे करोड़ों सूर्यों के उदय होने पर सामान्य जुगनू का कहीं पता नहीं चलता, वैसे ही श्री राधा के माधुर्यपूर्ण प्रेम के सामने तत्काल ही ऐश्वर्य को छिपना पड़ा। इस लीला की बात श्री वृंदा देवी ने श्री पौर्णमासी से कही थी। इस प्रसंग पर ललित माधव नाटक का एक श्लोक है। गोपीनां पशुपेन्द्र नंदनजुषो भावस्य कस्तां कृति विज्ञातुं क्षमते दुरूह पदवी संचारिणः प्रक्रियाम् आविष्कुर्वति वैष्णवीमपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिः यासां हन्त चतुर्भिरद्भुतरुचिं रागोदयः कुञ्चते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।